श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली की रात घर में इस जगह पर जला दें। एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को दीपावली के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 दीपावली का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। दीपावली के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी दीपावली का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस प्रतिपदा तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दीपावली में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब यह एक दीपक और 2 लौंग आज दीपावली की रात घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों के मालिक बनकर रहोगे। क्योंकि दोस्तों, साल 2024 में दीपावली पर जो दीपक आप अपने घर में मां लक्ष्मी के सामने जलाते हैं, उस दीपक में यह एक चीज आपको डालनी है। और ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा आपके घर में रुकने वाली नहीं है। प्रतिदिन, हर महीने, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता चला जाएगा। अगर लक्ष्य दीपक में यह एक चीज आप दिवाली पर डाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं, साल 2024 में दीपावली का त्योहार किस दिन मनाया जा रहा है। तो देखिए, अमावस्या तिथि जो है वह 31 अक्टूबर को भी रहेगी और 1 नवंबर को भी अमावस्या तिथि है। ऐसे में आपके क्षेत्र में, आपके शहर में जिस दिन दीपावली मनाई जा रही है, उस दिन दीपावली आप मनाएं और उसी दिन आपको यह दीपक वाला उपाय करना है। देखिए, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे दीपक में यह एक चीज डालने से आपके घर में, आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह समस्याएं आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगी। तो देखिए, चाहे तो 2024 में दीपावली आप 33 अक्टूबर को मना रहे हैं या फिर 1 नवंबर को मना रहे हैं, दोनों ही दिन बहुत शुभ और बहुत उत्तम है। 31 अक्टूबर को गुरुवार का दिन पड़ रहा है, जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन 1 तारीख को पड़ रहा है, जो कि मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। अब ऐसा समझ लीजिए, दोनों ही दिन बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण इस बार दीपावली पर होने जा रहा है। ऐसे में यह एक उपाय भाग्य को चमकाने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके घर में जो धन है वह बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा आता नहीं है, घर में पैसा रुकता नहीं है, या निरंतर प्रतिदिन धन की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, और कर्जे में भी बहुत सारे लोग देखिए डूब जाते हैं, क्योंकि कर्जा उधार ले लेते हैं।
मतलब किसी ना किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले रहे हैं और फिर उस पैसे को दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो विशेषकर मां लक्ष्मी के पूजन में दीपक में यह चीज जरूर डालना चाहिए। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि 7 पीढ़ियों तक आपके घर में, आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और धन बढ़ता चला जाएगा। तो दीपावली पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, भगवान गणेश हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर से जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, वह दूर हो जाती है। अगर कुछ उत्तम उपाय हम इस दिन कर लेते हैं, और जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ना, यह महाचमत्कारी, महाकल्याणकारी उपाय है। ऐसा समझ लीजिए, हर जगह से, हर दिशा से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा जब इस उपाय को आप दिवाली पर कर लेंगे। तो देखिए, यह जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय दिवाली पर आपको, जब शाम के समय में आप मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उस समय आपको करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से दीपक तैयार करना है और कौन सी चीज है जो दीपक में आपको डालनी है। तो देखिए, देसी घी का आप दीपक तैयार करेंगे, बड़ा वाला दीपक, यानी पूरी रात वो दीपक जलना चाहिए। अखंड दीपक आपको यहां पर तैयार करना है। दीपावली पर मिलता ही है। मिट्टी का दीपक लेना है। आपको यहां पर ये चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। अगर मिट्टी का दीपक आप नहीं जलाते हैं, अपने घर में किसी और धातु का जलाते हैं, तो उसमें भी यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अब देखिए, जो भी दीपक आपने लिया है, उसके अंदर बाती लगाकर शुद्ध घी भर के दीपक आपने तैयार कर लिया। अब यहां पर आपको लेनी है 2 कौड़ी कौड़ी, जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस तरह से मां लक्ष्मी का आगमन समुद्र मंथन से हुआ है, उसी तरह से 14 रत्नों में कौड़ी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है। कौड़ी जिस स्थान पर होती है, वहां कभी निर्धनता नहीं रहती है। तो 2 कौड़ी आपको उसी दीपक के अंदर, जो अखंड दीपक आप जलाएंगे माता लक्ष्मी के सामने, लक्ष्मी दीपक जो आप जलाएंगे, उसी के अंदर आपको यह दोनों कौड़ी डाल देनी है। कौड़ी बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। पूरी रात उस कौड़ी को उसी दीपक में डला रहने देंगे। जब आप सुबह के समय में उठेंगे, स्नान आदि कर लेंगे, उसके के बाद आपको क्या करना है, जब वो दीपक बढ़ जाएगा, वो दोनों कौड़ी निकालना है दीपक के अंदर से, और एक कपड़े के अंदर, लाल कपड़े के अंदर रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन स्थान पर रख देना है। धन स्थान जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, बस वहीं पर रख दीजिए। और फिर देखिए मां लक्ष्मी कैसे कृपा बरसाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे धन बढ़ेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा अचूक और बहुत चमत्कारी यह उपाय है दीपावली का। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, वह इसका चमत्कार देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है, वो साल 2024 में दिवाली पर करें और फिर देखें 1 साल के अंदर कैसे आपका जीवन बदलता है। आज जिस काम के लिए आप इतना परेशान हैं, आपका काम नहीं बन रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान है, जो भी है आपका घाटा, वहां अगर हो रहा है, तो यह उपाय आप अपनी दुकान पर भी जरूर करें। मतलब पूजन भले ही आप घर पर कर लें, लेकिन 2 कौड़ी उसमें एक्स्ट्रा डालें, जिससे कि आप अपनी दुकान पर इसे रख सकें, अपने गल्ले में इसे रख सकें, और फिर देखिए कि कैसे धन के देवता कुबेर आपके धन को संचय करते हैं। देखिए, मां लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन जो धन को इकट्ठा करने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, यह भगवान कुबेर का होता है। तो इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की कृपा मिलती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो इस बार दिवाली पर यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, नजर बहुत लगती है, या घर में पैसा नहीं रुकता है, आपके धन में वृद्धि नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज आपके घर में है जिससे कि घर के दुख कष्ट, जो भी संकट हैं, वह दूर ही नहीं हो रहे हैं, तो दीपावली पर आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। दीपक मिट्टी का आप ले लें या फिर आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध सरसों का तेल भरना है। चौमुखी बाती लगानी है, यानी 4 बाती लगानी है, और यह दीपक आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। अब घुमाने के बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करना है। उनसे कहना है कि जो भी संकट मेरे जीवन में है, मेरे घर में है, मेरे धन पर है, उन सारे संकटों को आप दूर करना। देखिए,
भगवान गणेश जो है ना, यही है जो आपके जीवन के सारे संकटों को, सारे दुखों को दूर करते हैं और प्रथम पूज भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। इसीलिए आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और यह दीपक फिर आपको अपने मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगा देना है। ठीक है? ना किस हाथ पर लगाएंगे, सीधे हाथ पर लगाना है। जैसे आप अपने घर में बाहर से कहीं से घूम कर आते हैं, तो जो आपका सीधा हाथ होगा, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अंदर घुस रहे हैं और जो आपका सीधा हाथ है राइट हैंड पर, आपको यह दीपक लगाना है। और फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा रुकता है और कैसे मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और कैसे विघ्नहर्ता गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया हो, शत्रु वादा हो, हर प्रकार की समस्या दूर होती है। यह एक उपाय अगर आप दीपावली पर कर लेते हैं। दूसरी चीज, मां लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं और द्वार पर ही जब आपने चौमुखी दीपक लगा दिया ना, तो चार दिशाओं से धन, रुपया, पैसा, सफलता सब कुछ आपको मिलता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जरूर से ये उपाय इस बार दिवाली पर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई ऐसी आपकी मनोकामना, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है। आपने सब कुछ करके देख लिया, उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर ली, सब जगह जाकर भी देख लिया, लेकिन जीवन में वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए। तो ये तीसरा उपाय आपको करना है। आपको एक इत्र की शीशी लेकर आना है। इत्र कौन सा होना चाहिए? इत्र गुलाब के फूल का आपको लेना है और यह इत्र आपको थोड़ा सा महालक्ष्मी के वस्त्रों पर लगाना है। अगर मूर्तियां हैं तो मूर्तियों पर लगा दें और बाकी जो बचा हुआ इत्र है, आपको उस इत्र को अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर उस इत्र की शीशी को खोल कर रख देना है और ऐसे ही उस शीशी को फिर आप रखा रहने देंगे। देखिए, यह उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, महाचमत्कार ये उपाय है। इतना धन, इतना पैसा मिलता है ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। मां लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है। जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, ये मां लक्ष्मी को हमेशा अपने पास रोक कर रखती हैं, क्योंकि ऐसे घर को छोड़कर फिर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो ये बहुत चमत्कारी उपाय है। जिन्होंने किया है वो हर बार करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इस बार करके देखिए। तो आज की वीडियो में बहुत उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए थे। कोशिश करते हैं कि उत्तम से उत्तम उपाय आपके लिए लाएं और उन उपायों को करके मां लक्ष्मी हमेशा आपका कल्याण करें। तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार, बड़ी दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार 31 अक्टूबर बड़ी दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी माता से जुड़ा हुआ यह एक अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार साल 2024 में दीपावली का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। देखिए, दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को भी मनाई जा रही है और 1 नवंबर को भी बहुत सारे क्षेत्रों में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली हो रही है, उस दिन आप यह उपाय करें। और अगर यह उपाय आप दीपावली पर कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। अष्टलक्ष्मी घर में आकर वास करती हैं। जब तुलसी का यह उपाय आप दिवाली पर करते हैं, तो साल 2024 में दीपावली 31 अक्टूबर को भी मनाई जा रही है और 1 नवंबर 2024 को भी दिवाली पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। आपके क्षेत्र में जिस दिन दिवाली मनाई जा रही है, जिस दिन मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, उस दिन आपको यह तुलसी का उपाय करना है। तो कार्तिक के महीने में ही दीपावली हम मनाते हैं। कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है और कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं।
विशेषकर जो लोग तुलसी के यह उपाय कर लेता है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, उसके भाग्य में वृद्धि होती चली जाती है, सौभाग्य उसे प्राप्त होता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता लौट कर नहीं आती है। ऐसा समझ लीजिए कि हमेशा के लिए आपके घर से निर्धनता दूर चली जाएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर आप तुलसी की ममरी का यह उपाय दिवाली पर कर लेते हैं तो इस बार दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। दोनों ही दिन बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग का निर्माण हो रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली की रात घर में इस जगह पर जला दें। एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं। देखिए गुरुवार का दिन तो श्री हरिविष्णु को ही समर्पित है और शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को ही समर्पित है। ऐसे में आप जिस दिन भी दिवाली पर मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, साथ ही साथ तुलसी की मंजरी का उपाय कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कभी भी फिर आपके पास धन की कमी नहीं आएगी और हमेशा धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। अब चाहे तो आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, चाहे कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है, पैसा घर में नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, या फिर मान लीजिए सारे रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके हैं धन आने के और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ करके देख लिया कि कैसे मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, तो साल 2024 में तुलसी की मंजरी का यह उपाय करिए और फिर देखिए धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे धन की वर्षा करती हैं। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय हम करते हैं, लेकिन आपको बता दें मां लक्ष्मी को अगर आप चाहते हैं ना कि वह एकदम से आपसे प्रसन्न हो और तुरंत आपके घर में धन आना शुरू हो जाए, तो हमेशा आप तुलसी से जुड़े हुए उपाय दिवाली पर जरूर करें। विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह महाचमत्कारी उपाय है, तुरंत अपना असर दिखाता है और आपके घर में धन की वर्षा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि जहां श्री हरिविष्णु वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में पैसा आए, तो कभी उसके घर से वह पैसा जाए न, स्थिर रूप से उसके घर में धन बना रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि
पैसा तो घर में आता है, लेकिन बहुत जल्दी वह घर से चला भी जाता है ना? अब स्थिर लक्ष्मी का वास चाहिए, चाहिए कि मां लक्ष्मी कभी आपके घर को ना छोड़कर जाए। तो इस बार दिवाली पर तो तुलसी के उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, तुलसी के उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, धन तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आपके घर में चाहे जो भी कष्ट हो, घर में क्लेश रहता है या फिर आपके घर में कोई और समस्या है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है या फिर कोई और ऐसा दुख कष्ट आपके जीवन में जो दूर ही नहीं होता है, तब भी ये उपाय आप करें, क्योंकि मां तुलसी जो है ना, वो हर मनोकामना को पूरा करती है, विशेषकर कार्तिक के महीने में, क्योंकि ये पूरा महीना तुलसी मैया को, श्री हरि विष्णु को और मां लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है तुलसी की मंजरी। अब तुलसी की मंजरी बहुत हल्के से आपको उतारने हैं, ठीक है ना? एक लेना है आपको छोटा सा लाल रंग का कपड़ा, एक देसी घी का दीपक गोलबाती का तैयार करना है। घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने आपको घी का दीपक जलाकर रख देना है। दिवाली के दिन सुबह के समय में यह उपाय आपको करना है। सबसे पहले दीपक जलाकर रख देंगे, फिर तुलसी की मंजरी जो आपने ली है, यह श्री हरि विष्णु के सामने आपको रख देना है और फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे घर में धन संपदा की कमी है, जितनी भी समस्याएं धन से जुड़ी हैं या आर्थिक पक्ष कमजोर है, इन सारे कष्टों को आप दूर करना, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और श्री हरि विष्णु का। अगर यह मंत्र आप ध्यान रख लेते हैं तो यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है, चारों बार जॉइंट करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा, सबसे चमत्कारी मंत्र 11 बार बोल देंगे। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा भगवान हमेशा देखते हैं, ठीक है ना? फिर इस तरह से आपको क्या करना है कि तुलसी की मंजूरी को दिवाली वाले दिन आपको वहीं पर श्री हरि विष्णु के सामने रखा रहने देना है। अगले दिन वो तुलसी की मंजरी उठाना है और जो छोटा सा लाल रंग का कपड़ा आपने लिया था उसके अंदर वो तुलसी की मंजरी आपको रख देनी है। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और धन जहां पर आप अपना रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। तुलसी की मंजरी रखते ही आप देखेंगे कि पैसा हर जगह से, हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आपका घर धन से भरता चला जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जब आप मां तुलसी के उपाय करते हैं, देखिए, जब भी श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं न, सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? मां तुलसी के करते हैं। इसीलिए तुलसी का यह उपाय कार्तिक के महीने में यानी दिवाली वाले दिन आप जरूर से करें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, घर में लोगों को सफलता नहीं मिलती है, आपका धन नहीं बढ़ रहा है या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या घर में कोई वास्तु दोष है, सब कुछ आपके घर से दूर होता है। सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख और समृद्धि, धन की वृद्धि लगातार घर में होती है। देखिए, जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा हो, साथ में श्री हरि विष्णु की कृपा हो, मां तुलसी की कृपा हो, ऐसे घर में कभी भी दुख कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तुलसी मैया को प्रसन्न करना है, तो तुलसी का ये उपाय करना कार्तिक के महीने में दिवाली वाले दिन आप बिल्कुल ना भूलें। ऐसा समझ लीजिए, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और समस्त देवी देवता ऐसे घर में वास करते हैं। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको यहां पर थोड़ी सी तुलसी की मंजरी लेनी है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल लेंगे। गंगा जल और शुद्ध जल को मिक्स कर लेना है, मिला लेना है किसी बर्तन में और उसमें ही तुलसी की मंजरी आपको डाल देना है। अब पूरे घर में दीपावली वाले दिन पूरे घर में इस जल का छिड़काव आपको इसी तुलसी की मंजरी से करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते जाना है। जय श्री हरि विष्णु, जय मां तुलसी, जय श्री हरि विष्णु, जय मां तुलसी बोलते बोलते पूरे घर में तुलसी की मंजरी से ही इस जल का छिड़काव कर देना, जितने भी घर के कोने हैं सभी जगह पर। फिर देखिए कि कैसे आपके घर में पैसा आता है,
कैसे सुख समृद्धि आती है, कैसे धन की वृद्धि होती है और कैसे आपसे श्री हरि विष्णु रीझ जाते हैं। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो होते ही हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। आपकी जितनी भी पीढ़ियां आती हैं ना, वो भी सुख धन वैभव अपने जीवन में देखती हैं। तो यह उपाय दिवाली पर जरूर करें, क्योंकि इस बार दीपावली पर बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही उत्तम योग एक साथ बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय भाग्य का साथ दिलाएगा, भाग्य को चमकाए। और ऐसा समझ लीजिए जो भी जीवन में चाहिए, ना आपको अपना घर चाहिए, कोई और आपकी इच्छा है, सपना है, बहुत बड़ी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय को करिए, फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। करना क्या है, आपको एक दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर शुद्ध घी भरना है, गोल बाती लगानी है और इसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? तुलसी जी के पौधे के पास दिवाली वाले दिन रात के समय में सीधे सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है। चाहे तो थोड़े से अक्षत चावल रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें, फूल की पंखुड़ियां रख लें और फिर यह दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से मां तुलसी के पास लगाना है। दिवाली की रात में यह उपाय करना है, मतलब शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाएगा और अपनी मन कामना जो भी चाहिए ना, आपको अपने जीवन में बस मां तुलसी से कह देना है। देखिए मां तुलसी की सारी बातें श्री हरि विष्णु मानते हैं, उनकी कोई बात कभी नहीं टालते हैं। जो भी मनोकामना है मां तुलसी से कहेंगे, मां तुलसी श्री हरि विष्णु से कह देंगी और जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वह बहुत जल्दी मिलेगा। तो इस बार दिवाली पर यह उपाय करिए और अपनी मनोकामना कहिए, फिर देखिए जीवन में जो चाहिए वह कैसे मिलता है और कितनी जल्दी मिलता है। तो आज की वीडियो में बहुत 6 से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली पर अच्छे से अपने घर को सजाएं, दीप लगाएं, मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, और कौन सी चीज है जो दीपक में आपको डालनी है? तो देखिए, देसी घी का आप दीपक तैयार करेंगे, बड़ा वाला दीपक, यानी पूरी रात वो दीपक जलना चाहिए। अखंड दीपक आपको यहां पर तैयार करना है। दीपावली पर मिलता ही है। मिट्टी का दीपक लेना है आपको। यहां पर ये चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। अगर मिट्टी का दीपक आप नहीं जलाते हैं, अपने घर में किसी और धातु का जलाते हैं, तो उसमें भी यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अब देखिए, जो भी दीपक आपने लिया है उसके अंदर बाती लगाकर शुद्ध घी भर के दीपक आपने तैयार कर लिया। अब यहां पर आपको लेनी है 2 कौड़ी कौड़ी, जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस तरह से मां लक्ष्मी का आगमन समुद्र मंथन से हुआ है, उसी तरह से 14 रत्नों में कौड़ी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है। कौड़ी जिस स्थान पर होती है वहां कभी निर्धनता नहीं रहती है। तो 2 कौड़ी आपको उसी दीपक के अंदर, जो अखंड दीपक आप जलाएंगे माता लक्ष्मी के सामने, लक्ष्मी दीपक जो आप जलाएंगे उसी के अंदर आपको यह दोनों कौड़ी डाल देनी है। कौड़ी बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। पूरी रात उस कौड़ी को उसी दीपक में डला रहने देंगे। जब आप सुबह के समय में उठेंगे, स्नान आदि कर लेंगे, उसके के बाद आपको क्या करना है, जब वो दीपक बढ़ जाएगा, वो दोनों कौड़ी निकालना है दीपक के अंदर से और एक कपड़े के अंदर, लाल कपड़े के अंदर रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन स्थान पर रख देना है। धन स्थान जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, बस वहीं पर रख दीजिए। और फिर देखिए मां लक्ष्मी कैसे कृपा बरसाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे धन बढ़ेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा अचूक और बहुत चमत्कारी यह उपाय है दीपावली का। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं वह इसका चमत्कार देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो साल 2024 में दिवाली पर करें और फिर देखें 1 साल के अंदर कैसे आपका जीवन बदलता है। आज जिस काम के लिए आप इतना परेशान हैं, आपका काम नहीं बन रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान है, जो भी है आपका घाटा, वहां अगर हो रहा है तो यह उपाय आप अपनी दुकान पर भी जरूर करें। मतलब पूजन भले ही आप घर पर कर लें, लेकिन 2 कौड़ी उसमें एक्स्ट्रा डालें, जिससे कि आप अपनी दुकान पर इसे रख सकें, अपने गल्ले में इसे रख सकें
और फिर देखिए कि कैसे धन के देवता कुबेर आपके धन को संचय करते हैं। देखिए, मां लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन जो धन को इकट्ठा करने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, यह भगवान कुबेर का होता है। तो इस उपाय को करने से